नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जीवन में पैसे की कमी ना हो और सेहत दुरुस्त हो, लेकिन फिर भी मन हमेशा अस्थिर रहता हो, डिप्रेशन के हालात हों, मन में हमेशा निराशा वाली स्थिति बन रही हो और प्रभु के द्वारा जो जीवन में दिया गया है उसका सुख ना भोग पाता हो, ऐसा कौन सा योग होता है जो हमारे जीवन पर इस तरह का प्रभाव डालता है? आज मैं इस योग के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हम आप सभी अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हैं। कोई रुपये पैसे के लिए परेशान रहता है, कोई शरीर के लिए परेशान रहता है, कोई अपने घर गृहस्थी के लिए परेशान रहता है, कोई अपनी संतान से परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में अगर आपके मन की स्थिति कमज़ोर हो जाए, आपका मन नेगेटिव हो जाए या डिप्रेशन के हालात में चला जाए, आप सब कुछ होते हुए भी अपनी चीज़ों को एंजॉय ना कर पाएँ, किसी भी चीज़ की प्रभु ने कमी ना कर रखी हो और आप उस कृपा का आनंद ना ले सकें, तो आपका जीवन आपको व्यर्थ लगने लगता है। किसी भी कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे हालात बन जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, मंगल ताकत का कारक है, साहस का कारक है और बुध आपकी बुद्धि का कारक। दुनियावी हिसाब किताब में देखें तो चंद्रमा से मन होता है, चंद्रमा से माता होती है, मंगल आपके पराक्रम के अलावा आपके भाई बंधुओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके खून के रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट करता है और बुध आपकी दुनियावी हिसाब किताब है, जो रिश्ते आपके खून से संबंध नहीं रखते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। समाज में आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा को ये बुध रिप्रेजेंट करता है। जब ये कुंडली में तीनों इकट्ठी युति बनाते हैं तो इनका आपस में जो संबंध होता है वो खराब हो जाता है। मंगल और बुध हमेशा ठीक अवस्था में होते हैं, इसलिए रुपए पैसे की कमी नहीं होती, घर परिवार भरा पूरा होता है। जीवन में भाई बंधुओं का, दोस्तों यारों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन अपने ही मन की स्थिति खराब हो जाती है। माता के सुख से वंचित हो जाता है। रुपए पैसे होने के बावजूद इंसान अपने मन को खुश नहीं रख पाता। दोस्तों, ये योग अगर आपकी कुंडली के पहले घर में हो तो सेहत ठीक देता है, धन संपत्ति की तरफ से स्थिति ठीक देता है, मन की स्थिति भी कंट्रोल रखता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। अगर प्रॉब्लम आती है तो रात की नींद की प्रॉब्लम आती है, इंसान बेवजह बेचैन होता है, उसे ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अपने पलंग के चारों पायों में अगर वो तांबे की कील गाड़ता है तो उससे उसको काफ़ी मजबूती मिलती है और अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाता है तो उससे उसको काफ़ी बेहतर रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, ये अगर सेकंड हाउस में हो तो मन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है। ऐसा इंसान रुपए पैसा अपने बाप दादाओं से बहुत उसको प्राप्त होता है, लेकिन वो उन चीज़ों को छोड़कर अपने मन के आराम के लिए भटकता रहता है। अपने ही परिवार वालों को, अपने ही बड़े बुजुर्गों को वो गलत ठहराना शुरू कर देता है और मन की स्थिति उसकी बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे इंसान की संगत गलत हो जाती है, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब कुंडली के थर्ड हाउस में ये योग होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देता है। ऐसे इंसान के पास धन की कमी नहीं होती, सुख साधनों की कमी नहीं होती, उसे जीवन में सामाजिक रूप से अच्छी उठबैठ बना लेता है, लेकिन वो अपने आप में अपमानित होता है। लोग उसके डर से उसको सलाम ठोकते हैं, लेकिन कोई उसको मान सम्मान नहीं देता। ज़्यादातर ऐसे लोगों की जो संगत होती है वो बाहुबलियों के साथ होती हैं, वो ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो दबंग लोग होते हैं। तामसिक चीज़ों में अपना उठ बैठ रखना, उन लोगों के साथ जो इन प्रवृत्तियों में रहते हैं उनके साथ उठना बैठना उसका रहता है, लेकिन अपने मन में चैन फिर भी नहीं होता। दोस्तों, यह कुंडली के चौथे घर में होता है तो यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होती हैं। ऐसे इंसान की सेहत की तरफ से भी हमेशा अच्छा प्रभाव मिलता है, धन की तरफ से भी उसे अच्छा सुख मिलता है और घर परिवार की तरफ से भी उसको अच्छा सुख मिलता है। जो मन की स्थिति है उसकी काफ़ी मजबूत रहती है, वो यहाँ पर अपने मन पर कंट्रोल करना जानता है और अपने मन को बहलाने के लिए वो हमेशा अपने सुख साधनों को पूरी तरह से प्रयोग करता है। घूमने फिरने में, इंजॉयमेंट में वो पूर्ण रूप से प्रयासरत रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो किसी तरह से गलत संगत में पड़ जाए, दुराचार में पड़ जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ऐसे लोगों को अपमान भी सहना पड़ता है और वो लोग धीरे धीरे अपने बंधुओं से दूर हो जाते हैं। बंधु
रिश्तेदार सब उनसे एक समय पर उनको हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये कुंडली के 5वें घर में हो तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी बेहतर रहती है। केवल अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरीके से अगर ऐसा इंसान गलत संगत में पड़ जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। दुराचारी और पापी होने से फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे इंसान को समय समय पर पहाड़ों में घूम के आना चाहिए, उससे उसको लाभ मिलता है। दोस्तों, कुंडली के 6ठे घर में ये योग बहुत नीच प्रभाव देता है, माता के सुख में कमी देता है। अपने मन की स्थिति इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, डिप्रेशन की स्थिति आती है और डिप्रेशन में गलत स्टेप तक उठा लेता है। ऐसा इंसान या तो मरता है या मारता है। ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर आती है और अपने दुश्मनों को खुद खड़ा करता है। जो उसके लिए हितकारी होते हैं उनको भी अपना शत्रु बना लेता है। गलत संगत में जाकर गलत तरीके से अपने मन को बहलाने की उसकी कोशिश होती है। जब कुंडली के ये 7th हाउस में होता है तो रुपए पैसे के हालात ठीक होते हैं, लेकिन अपने ही जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार करके, उनके साथ गलत तरीके से आचरण करके वो अपनी लाइफ को ख़राब कर देता है। अपने दोस्ती यारी के कारण, गलत लोगों के साथ उठने बैठने के कारण, गलत संगत में पड़ने के कारण, गलत आदतों को अपने अंदर डालने के कारण वो अपनी गृहस्थी में जो उसको सुख मिलना है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। कुंडली के 8वें घर में ये योग अगर बनता है तो ऐसे इंसान को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने डर को छुपाने के लिए ऐसा इंसान दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। अपने मन के डर को ख़त्म करने के लिए सामने वाले से वो द्वेष पैदा कर लेता है। खुद किसी से शत्रुता पैदा करेगा, अपने मन में ही शत्रुता बना लेता है और फिर सामने वाले को अपना शत्रु बना लेता है और सोचता है कि वो हमेशा आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वहमों का शिकार होता है। ऐसा इंसान तंत्र मंत्र और इन चीज़ों में लिप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को शमशान के पानी से स्नान करना चाहिए, उससे उनको काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, कुंडली के 9th हाउस में अगर ये योग हो तो ऐसे में हालात ठीक होते हैं। अगर अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करता है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। अपने पुराने रीति रिवाजों को हमेशा फॉलो करे। अपने कुल गुरु, अपने धर्म गुरु, अपने पिता, अपने दादा, इन सब का जितना वो मान सम्मान करेगा उतना उसको लाभ प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने से तरक्की मिलती है। दोस्तों, कुंडली के 10वें घर में और 11वें घर में अगर ये योग हो तो स्वास्थ्य और धन दोनों ही हालात मंदे हो जाते हैं। यहाँ पर अपनी नीयत खराब हो जाती है। दूसरों पर, दूसरों की चीज़ों पर, दूसरों के जर जोरू और ज़मीन पर मोह आ जाने के कारण ऐसा इंसान अपने पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। ऐसे इंसान की अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो बिना काम करे उसको सब कुछ मिलता रहे। हर चीज़ में उल्टा सोचना, नेगेटिव सोचना, दुराचारी हो जाना, बंधुओं को हीन भावना से देखना, दूसरे के बेइज्जती करना, काम धंधा ना करना, बस कोई लॉटरी लग जाए, इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह से उम्मीद हमेशा रखना, दूसरे के सामान पर, दूसरे के माल पर हमेशा अपनी नज़र रखना, ये इनकी प्रवृत्ति में आ जाता है। बुरी संगत उनको इस चीज़ के लिए बेहद प्रेरित करती है। शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग उसको पूरी तरह से पतन की तरफ ले जाता है। ऐसे इंसान को हमेशा अपने ज़बान के चस्के को कंट्रोल करना चाहिए। नाक छेदन यहाँ पर बहुत उत्तम उपाय होता है। यहाँ पर मगरमच्छ का दांत भी अगर वो गले में पहनता है तो उससे भी उसको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के 12वें घर में हो तो ऐसा इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे इंसान को दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं होती। अपना डोमिनेशन हमेशा दिखाने की कोशिश करता है और अपने विचारों को हमेशा उत्तम रखता है, चाहे वो उसके विचार सही हों या गलत हों। हर किसी को पीठ पीछे गाली देना, बेवजह उसका नाम रखना, उसकी नकल करना, उसका मजाक उड़ाना, ये इनकी प्रवृत्ति में होता है, जो कि उनके पतन के लिए एक रास्ता बना देता है। दोस्तों, जब भी ये कुंडली में योग हो तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बुध का भी आपको यहाँ पर इलाज करना चाहिए। नाक छेदन किसी भी घर में ये बन रहा हो उस समय पर आप कर सकते हैं। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर में गंगा जल स्थापित करें, माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों से चावल लेकर उनको घर में स्थापित करें। घर में अधिक से अधिक चांदी रखें। स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाएं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा हो तो ऐसे में शमशान के पानी से नहाना बहुत उत्तम होता है। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपना लेते हैं तो इस नेगेटिव योग को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने चंद्र, मंगल और बुध की युति के बारे में आपको फल बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस फल को समझकर इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।
नमस्कार।